राधा कृष्ण। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करती। एक दंपत्ति ने चुराया एक संत का सोना और उन्हें हिसाब चुकाना पड़ा। आइए शुरू करते हैं ये एक सच्ची कथा। एक महात्मा थे। उन्हें मोहरे और शर्फियाँ भेंट में मिलती थी। सिद्धांत के अनुसार वैरागी को कभी धन संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। जब 4-5 मोहरें इकट्ठी हो गई तो उन्होंने विचार किया कि जब बहुत मोहरें इकट्ठी हो जाएंगी ना, तो प्रयागराज में कुंभ के संतों का भंडारा आयोजित करूंगा। मोहरें इकट्ठी करके महात्मा जी ने एक बड़ा डंडा बनवाया और उसे चूड़ीदार बनवाया, जिसे अंदर से खोखला रखा। और जैसे जैसे मोहरें इकट्ठी होती रही, महात्मा जी उसे डंडे के अंदर एकत्रित करते गए। सोचा किसी को पता भी नहीं चलेगा। कामना कोई भी हो, बांधने वाली ही होती है, इसीलिए कोई चाह रखनी ही नहीं चाहिए। अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वह छड़ी मोहरों से भरती गई। महात्मा जी प्रयागराज के कुंभ का इंतजार करने लगे। वह भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे तो लोगों के कहने पर एक संत सेवी परिवार के घर चल दिए। उन पति पत्नी ने महात्मा जी की खूब सेवा की, हलवा पूड़ी खिलाया, चरण दबाए। सेवा करते करते उनकी नजर महात्मा जी के डंडे पर पड़ी, जिसके ऊपर चूड़ी लगी हुई थी। महात्मा जी जब सो गए तो पति पत्नी ने महात्मा जी का डंडा उठा लिया। ज्यों ही चूड़ी खोलकर पलटाया तो उसमें से सैकड़ों मोहरें बाहर निकल आई। मोहरें देखकर दोनों पति पत्नी के हृदय में लालच आ गया। पति ने पत्नी से कहा, मोहरों के वजन के बराबर के कंकर नाप कर ले आओ। रात में महात्मा जी जब सो रहे थे तो दोनों ने मिलकर उसके अंदर कंकर भर दिए और सारी मोहरें अपने पास रख ली। उन पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी, पर धन से बड़ा लगाव था। छल कपट से किसी संत का धन लेने से आपका विनाश हो ही जाएगा। ये कर्म बहुत भयंकर होता है। यह बात शायद उन्हें ज्ञात नहीं थी। लोभवश धन चुराने से उन्होंने ये कुकर्म अब कर दिया था। महात्मा जी अगले दिन उस डंडे का वजन सही जानकर उसे अपने साथ लेकर प्रयागराज की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर महात्मा जी एक अखाड़े में रुके और वहां के महंतों से प्रार्थना की, कल के भोग का निमंत्रण संपूर्ण अखाड़ों को भेजा जाए, सबको दक्षिणा दी जाएगी। महंत ने हैरान होकर कहा, महाराज जी, इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा, क्योंकि प्रयागराज में तो हजारों की संख्या में संत जन पधारे हैं। हो सके तो पहले कुछ धन दे दीजिए ताकि हम तैयारी कर सके। महात्मा जी ने अपने डंडे की सुरक्षा करने के लिए कहा, मेरे पास धन की पूरी व्यवस्था है और मैं भंडारे के अंत तक आपको दे दूंगा। महंत ने अपने पास से धन लगाकर सब सामग्री आदि लाई और उन्होंने सब संतजनों को निमंत्रण दे दिया। जब भंडारा बनने लगा तो महात्मा जी के पास आए और बोले, अब आगे की व्यवस्था के लिए कुछ तो धन दीजिए। भंडारा बन रहा है, संत जी भी आमंत्रित हो गए हैं, पर आगे के लिए हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि सारा खर्च हम उठा सके। महात्मा जी अपना डंडा उठा कर ले आए और कहने लगे, आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिए। कहते कहते उन्होंने चूड़ी खोलकर डंडे को पलटाया तो अंदर से कंकर गिरने लगे। महात्मा जी को मोहरों की जगह कंकर देखकर सदमा लग गया। महंत भी अचंभित होकर कहने लगे, महाराज जी, आपने तो हमारा ही नाश कर दिया है। रसोई बन गई है, संत आमंत्रित हो गए हैं, ये आपने कंकर दिखा रहे हैं। आपने हमें भी बर्बाद कर दिया। संत होकर इतना बड़ा छल कपट। अंदर से उन महात्माओं के चिंतन उन्हीं पत्नी पत्नी की तरफ किया। उनके मुंह से निकला, ऐसा धोखा देकर मेरे साथ किया भोगोगे तुम भी। किसी भी जीव को आप कष्ट दे रहे हैं तो उसके हृदय से तो आह निकलेगी ही, और वो अकाट्य होता है, उसे भोगना ही पड़ता है। महात्मा जी बहुत आहत हुए और सोचने लगे, अब सब संतजनों के सामने अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। ये सोचते हुए वो प्रयाग में स्थित संगम के पास गए और उसमें छलांग लगा दी और उन्होंने अपने प्राण दे दिए। इधर उस पति पत्नी के पास मोहरों से धन संपत्ति थी, उससे उनका व्यापार दिन ब दिन बढ़ने लगा। साथ ही कुछ समय में उनके यहाँ एक पुत्र ने भी जन्म लिया। उन्हें लगा संत की सेवा फलीभूत हो गई है, पुत्र भी मिला तो इतना धैर्य वाला। ये सोचकर दोनों आनंदित हुए और पुत्र को बड़ा करने में लग गए। कुछ समय बाद पुत्र को एक बीमारी हुई। उनका सारा धन उसके इलाज में जाने लगा। दोनों पति पत्नी पुत्र मोह में इतने आसक्त थे कि उनका व्यापार ठप होने लगा था। सारी संपत्ति बिकने लगी थी। पुत्र की बीमारी और बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने हताश होते हुए पूछा कि बेटा, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने उत्तर दिया, मेरी अंतिम इच्छा है,
मुझे प्रयागराज ले चलो, वहाँ जितने संत जन हैं उनके लिए भंडारा कराओ। मुझे लगता है मैं अब बचूंगा नहीं। संपत्ति नहीं तो घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, पर मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। पति पत्नी ने घर बेच दिया, पुत्र को लेकर प्रयागराज चल दिए। वहां जाकर संत सेवा की और सबके लिए भंडारा करवाया। सब होने के बाद पुत्र ने कहा, अब मुझे संगम तक ले चलो। जब वहां ले गए, पुत्र के रूप में महात्मा ने अपनी पहचान कराते हुए याद दिलाया कि समझे, तुमने जो धन मुझसे चुराया था वो मैंने तुमसे वापस छीन लिया है। मैं वही महात्मा हूँ जिसकी तुमने मोहरें चुराई थी। तुम्हारे पास कुछ नहीं रह गया, अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मरो, नरक प्राप्त होगा। कहते हुए पुत्र रूपी महात्मा ने शरीर छोड़ दिया। महात्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ा और पति पत्नी को दुर्गति भोगनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो कोई देख नहीं रहा है या उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है। अनेक जन्मों में अनेक लोगों ने जो कुछ लिया दिया है, इसी लेन देन को मिटाने के बाद इंसान मुक्त होता है। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है, भगवान को समर्पित हो जाए और आपने जो इस संसार में अपना उसे माना है वह सब भगवान को समर्पित कर दे। इसके बारे में प्रभु ने भगवत गीता में कहा है, मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हारे समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। डरो मत। इसके बाद मनुष्य सब तरह के ऋणों से मुक्त हो जाता है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।